दोस्तों अभी जो आप देख रहे हैं ये है हमारा एकदम छोटा सा और सिंपल माइक सर्किट डायग्राम और ऑक्स जो ऑक्स इनपुट होता है उसको जो है बूस्ट करने के लिए ये है छोटा सा डायग्राम। मैं आपको समझा देता हूँ और बताता हूँ। अगर आप इसको बनाना चाहें तो बना सकते हैं। देखिए इसका ज़रूरत कब पड़ता है हमको, जब कोई पुराना एम्पलीफायर है और उसका माइक बोर्ड काम नहीं कर रहा है या बार बार ख़राब हो रहा है, तो मेरा राय है दोस्तों कि आप एक बार इस डायग्राम को बना करके चेक कीजिए। ये एकदम प्रोफेशनल तरीके से काम करता है। बिल्कुल ही ऐसा नहीं लगेगा आपको कि ये बनाया हुआ है। आपको खुद यकीन नहीं होगा कि मैं इसको बनाया हूँ जब आप इसको बनाएंगे तो। इसलिए दोस्तों अगर माइक आपको चलाना है अलग से या किसी एम्पलीफायर में माइक का बोर्ड काम नहीं करता है अच्छी तरीके से या उसकी साउंड की क्वालिटी अच्छा नहीं है, तो आप एक बार इस डायग्राम को बना करके उसमें लगाइए। उसके बाद हमको खुद बताइएगा आप कमेंट करके कि ये कैसा काम कर रहा है। और यहाँ पर देखिए एक इसी का एक छोटा सा वर्जन है। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, इसका डिटेल जानकारी देता हूँ ये कैसे बनेगा। देखिए यहाँ पर जो लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है एक 4558 IC JRC 4558 IC लगा हुआ है जो 8 पिन का IC है। और यहाँ पर 2 कैपेसिटर लगा है यहाँ पर और 2 रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा है। देखिए दोस्तों ये सर्किट जो है बिल्कुल ही सिंपल है और क्वालिटी का तो बात ही मत कीजिए। इसका क्वालिटी तो लाजवाब है, क्योंकि मैं जब भी जितना भी एम्पलीफायर में माइक का सर्किट अगर गड़बड़ होता है तो इसी को बना करके लगाता हूँ। एक बोर्ड में आपको दिखा देता हूँ। मैं कुछ दिन पहले ही बनाकर इसको एक एम्पलीफायर में लगाया था, तो मैं आपको दिखाने के लिए इसको जो है निकाला हूँ एम्पलीफायर से। यहाँ पर देखिए ये वही बोर्ड है दोस्तों। यहाँ पर देखिए एक IC लगाए हैं और यहाँ पर कुछ कैपेसिटर कुछ रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो इसका क्वालिटी जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और अच्छा ये परफॉर्मेंस करता है। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। मैं सोचा कि चलो आप लोगों को भी बता दूँ, किसी भाई को अगर ऐसा समस्या है होता है तो इसको देख करके बना सकते हैं और अपने मशीन में लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 कैपेसिटर है, 2 रेजिस्टेंस है, एक IC है और यहाँ पर 2 कैपेसिटर और है और 2 रेजिस्टेंस है 1K का। यहाँ पर देखिए 2.2 UF का 50 वोल्ट का कैपेसिटर लेना है 4 पीस। और यहाँ पर लगा हुआ है सभी में 2.2 UF का ही लगा है 50 वोल्ट में। और यहाँ पर 220 किलो ओम का 220K का 2 रेजिस्टेंस है और यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस है 1K का। यहाँ से देखिए दोस्तों इनपुट करेंगे हम माइक, यहाँ से इनपुट करेंगे ये कैपेसिटर के थ्रू। यहाँ पर IC के 1 नंबर पिन में इनपुट होगा और ये रेजिस्टेंस जो लगा है ये गेन रेजिस्टेंस है। माइक के लिए ये सूटेबल है दोस्तों। मैं इसको चेक करके देखा हूँ, माइक के लिए ये 220K का रेजिस्टेंस बिल्कुल ही सूटेबल है। इसमें कुछ चेंज नहीं करना है इसको। यहाँ पर इनपुट हुआ और ये फीडबैक रेजिस्टेंस है। और मैं बता दूं ये इस रेजिस्टेंस का जैसे जैसे आप वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका गेन बढ़ेगा। जैसे जैसे इसका कम करेंगे तो आपका माइक्रोफोन का जो है गेन कम हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप चाहें तो वेरिएबल रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं। यहाँ पर 250K का आता है एक रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस आता है वॉल्यूम, तो वो भी लगा सकते हैं, लेकिन उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए यहाँ से इनपुट हुआ, यहाँ से आउट हो गया और ये फीडबैक रेजिस्टेंस लगा है। यहाँ से आउट होने के बाद ये कैपेसिटर में आया, यहाँ से एक 1K का रेजिस्टेंस लगाकर यहाँ पर देखिए एक 10K का वॉल्यूम लगाए हैं। यहाँ पर एक पिन में दे देंगे और दूसरा पिन को ग्राउंड कर देंगे। यहाँ से सेम उसी तरह से यहाँ पर भी है। इनपुट हुआ यहाँ पर देखिए 6 नंबर पिन में और 7 नंबर पिन से आउट हो गया। यहाँ पर 6 और 7 के बीच में एक गेन रेजिस्टेंस लगा हुआ है और यहाँ पर एक कैपेसिटर में आया, कैपेसिटर से आउट होकर रेजिस्टेंस में आया और यहाँ से अपना एक 10K का वॉल्यूम लगा हुआ है जो कि ये सिग्नल को आउट कर देगा। और फाइनली ये सिग्नल आउट होने के बाद देखिए अगर आपका एम्पलीफायर में कनेक्ट करना है तो कैसे करना है।
यहाँ पर जितना भी चैनल का आपको बनाना है बना लीजिए और सभी चैनल में एक एक वॉल्यूम लगा दीजिए। और यहाँ पर लास्ट में एक वॉल्यूम आपको लगाना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर देखिए 100K का वॉल्यूम रहेगा। और इसका सेंटर पॉइंट यहाँ पर ला के दे देना है सेंटर वाले में, और यहाँ से एम्पलीफायर में जोड़ देना है। एम्पलीफायर के जो ड्राइवर बोर्ड है, ऑडियो बोर्ड है, जो भी है उसमें लगा देना है। ये आपका काम करने लगेगा काम करने लग जाएगा। और यहाँ पर देखिए 8 नंबर पिन पे हमारा प्लस सप्लाई है, और यहाँ 4 नंबर पिन पे हमारा माइनस सप्लाई है। और यहाँ पर 2 पिन जो है 3 नंबर और 5 नंबर, ये दोनों पिन आपस में शॉर्ट हो जाएगा और इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे। और ये दोस्तों सिंगल सप्लाई और डबल सप्लाई दोनों पर काम करेगा, लेकिन उसमें मॉडिफाई थोड़ा करना पड़ेगा। मॉडिफाई इसमें नहीं करना पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ आगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए मैं डबल सप्लाई का छोटा सा डायग्राम बनाया हूँ। तो डबल सप्लाई अगर यूज करते हैं तो ये यहाँ पर देखिए GND लिखा है, तो यहाँ पर इसको कनेक्ट कर देंगे। और माइनस है यहाँ पर, तो इसको माइनस को यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। प्लस यहाँ पर है तो प्लस को प्लस से कनेक्ट कर देंगे, तो ये हमारा नॉर्मली काम करेगा। लेकिन इसी बोर्ड को अगर सिंगल सप्लाई पे चलाना है, जैसे कि कोई एम्पलीफायर 12 वोल्ट का है, बैटरी वाला एम्पलीफायर है, उसमें चलाना है, तो तब क्या करना पड़ेगा। तब यहाँ पर देखिए मैं एक सिंगल सप्लाई बनाया हूँ, और इसको उसमें लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए प्लस सप्लाई लिए और यहाँ पर माइनस सप्लाई लिए। यहाँ से देखिए दोस्तों प्लस माइनस सप्लाई से एक 5.6K का रेजिस्टेंस लिए हैं और यहाँ पर लगाए हैं, और यहाँ पर प्लस से भी 5.6K का रेजिस्टेंस लगा करके दोनों को आपस में शॉर्ट कर दिए। और यहाँ से ही देखिए यहाँ पर एक कैपेसिटर लगाना है। ये कैपेसिटर लगाना बहुत ज़रूरी है, वरना आपकी आवाज़ जो है वो क्वालिटी नहीं होगा और हमिंग आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए एक कैपेसिटर लगा हुआ है 47 UF और 25 वोल्ट। यहाँ पर ये कैपेसिटर लगाए हैं। ये कैपेसिटर लगाना बहुत ज़रूरी है। अभी देखिए इसको कैसे कनेक्ट करना है। अभी यहाँ पर जो है ग्राउंड को ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे, माइनस को माइनस से कनेक्ट कर देंगे यहाँ पर, और प्लस को प्लस से कनेक्ट कर देंगे। तब दोस्तों अगर सिंगल सप्लाई पे आप इसको चला रहे हैं तो यहाँ पर GND का सिर्फ कनेक्शन होगा, यहाँ से कोई कनेक्शन वॉल्यूम पर और माइक्रोफोन पर नहीं होगा यहाँ से। तब जो है माइक्रोफोन पर मान के चलिए प्लस है और यहाँ पर माइनस हम लेंगे, तो यहाँ से नहीं लेंगे, यहाँ से लेंगे, माइनस से लेंगे। अगर सिंगल सप्लाई पे चलाते हैं तब। डबल सप्लाई पे चलाते हैं तो हम GND यहीं से सभी में लेंगे, वॉल्यूम माइक्रोफोन सभी के लिए। और यहाँ पर देखिए एक सर्किट छोटा सा और बनाए हैं। यहाँ पर देखिए एक ये सर्किट है दोस्तों, जिस मान के चलिए किसी एम्पलीफायर का गेन कम है, उसमें साउंड थोड़ा कम आता है, तो वहाँ पर इसको बूस्ट करने के लिए, उसके ऑडियो को बूस्ट करने के लिए इसको बना सकते हैं और लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए यही IC है, यही IC है, लेकिन इसका जो है एक ऑप एम्प हम यहाँ पर यूज किए हैं। इस IC में 2 ऑप एम्प होता है दोस्तों, 2 चैनल होता है, तो मैं सिर्फ एक चैनल का यहाँ पर लिया हूँ। और इसका जो है डायग्राम कुछ इसी तरह से होता है एक चैनल का। तो यहाँ पर देखिए ये प्लस है जो कि यहाँ पर है, और ये माइनस है जो कि यहाँ पर है, और यहाँ पर यह है अपना ग्राउंड जो कि 3 नंबर पिन है। तो यहाँ इसको कैसे बनाना है, यहाँ पर 2 नंबर पिन है, 2 नंबर पिन पे एक कैपेसिटर लगाएंगे 2.2 UF 50 वोल्ट का, और यहाँ पर एक 1K का रेजिस्टेंस लगा देंगे। और यहीं से देखिए 2 नंबर पिन से ही एक रेजिस्टेंस उठाएंगे और 100K का एक रेजिस्टेंस लगाएंगे, और 100K का रेजिस्टेंस लगाकर एक नंबर पिन पे लगा देंगे। और यहाँ पर देखिए 100K का लगाते हैं तो ये ऑक्स में काम करेगा। और यहाँ से एक कैपेसिटर लगा करके यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा करके आउट कर देंगे। यहाँ पर 10K का हो सकता है, 1K का हो सकता है, और कैपेसिटर अपना 2.2 UF 50 वोल्ट का हो सकता है। तो ये इस तरह से ऑक्स में काम करेगा। यहाँ पर इनपुट दीजिए और यहाँ से आउटपुट लेकर अपने ऑडियो बोर्ड में दे दीजिए, तो ये इसका गेन बढ़ जाएगा। और भी गेन बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर 100K का रेजिस्टेंस है, यहाँ पर वो 150 का लगा दीजिए, या उससे और ज़्यादा का लगाएंगे। जिस तरह से इसको बढ़ाते जाएंगे उस तरह से इसका गेन बढ़ता जाएगा। और यहाँ पर देखिए इसको अगर माइक के लिए बनाना है तो यहाँ पर
ये रेजिस्टेंस 220 के का लगा दीजिए, ये माइक का बन जाएगा। तो ये छोटा सा जानकारी दोस्तों हमारा आपको कैसा लगा? अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। इसमें कोई आपका सवाल हो तो हमको कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में।